वेलकम बैक बच्चों। आपकी एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है जिज्ञासा, उसका पहला पाठ है विज्ञान का अनूठा संसार। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पाठ को पढ़ने वाले हैं। हालांकि इस पाठ में कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है कि जो आपको अलग से जाननी हो। इस पाठ में आपको आपकी जो पूरी की पूरी बुक है उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली वही सारी की सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और विज्ञान किस तरीके से है, कैसे हम वैज्ञानिक प्रवृत्तियां करते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या है, आगे आने वाले पाठों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बस यही सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले बताया गया है कि मनुष्य जो है वो हमेशा ही अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए बेचैन रहता है, उत्सुक रहता है, हमेशा क्यूरियस होता है कि उसे पता चले उसके आसपास की चीजें क्या हैं, क्या हो रहा है। तो यही चीज बताई गई है इसमें कि विज्ञान जो है वो यही जिज्ञासा ही है। यानी कि विज्ञान जो है वो देखने, सोचने, समझने और काम करने का सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की पर्दे खोलता है। यानी कि हमें संसार के बारे में जानने को मिलता है, कैसे देखकर, सोचकर, समझकर और काम करके। यह विज्ञान है एक तरीके से, ठीक है। विज्ञान के जरिए हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या रहस्य हैं, उनको हम खोल पाते हैं। तो अपने आसपास की चीजों को पता लगने के बाद हमें क्या होता है, खुशी होती है ना। तो उससे क्या होता है कि हम इस दुनिया के बारे में जानते भी हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें खुशी होती है, हमें आगे लाइफ में हमें आसानी हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां हमारी इस वजह से हल हो जाती हैं या कम हो जाती हैं या छोटी हो जाती हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में पता होता है। जैसे याद कीजिए बेटा, जब कोविड आया था तब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, ये क्या है, क्यों है, इससे हमें कैसे छुटकारा पाना है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसके बारे में सबको पता चला तो क्या हुआ कि वो हमारे लिए आसान होता चला गया। विज्ञान की परिभाषा आपको दी गई है यहाँ पर। विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। परतें की जगह बेटा यहाँ पर पढ़ने हो गया है गलती से, इसे परतें कर लीजिएगा कि विश्व की रहस्यों की परतें खोलता है विज्ञान, ठीक है। विश्व में जितने भी रहस्य हैं उन सबसे पर्दे उठाता, मतलब सारे के सारे सीक्रेट खोलता है विज्ञान हमारे सामने। तो विज्ञान एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह से, जैसे कि आप कोई ब्रेवरी का काम करते हैं, कोई बड़ा ही एक ऐसे एक्शन वाला काम करते हैं, उस तरीके से साइंस होता है बेटा। क्योंकि अध्ययन बड़ा हो या छोटा, हमें हमेशा ही किसी न किसी खोज के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। मतलब चाहे हम कोई छोटी सी खोज करें, चाहे कोई बड़ी स्टडी करें, चाहे छोटी करें, हमें कोई नई इन्वेंशन करने के लिए साइंस जो है वो मोटिवेट करता है। साइंस का काम होता है, ठीक है बेटा। साइंस की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ नया ढूंढने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। साथ में विज्ञान हर जगह होता है। विज्ञान की विशेषताएं बताई गई हैं आपको, ये विज्ञान की खासियत क्या क्या होती है। तो विज्ञान चाहे कोई छोटा कोई रिसर्च हो या कोई बड़ा हो, कोई छोटा इन्वेंशन हो या बड़ा इन्वेंशन हो, उसके लिए हमेशा मोटिवेट करता है, हमको हमेशा प्रोत्साहित करता है। दूसरा, विज्ञान सर्वत्र है, यानी कि विज्ञान हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर विज्ञान ना हो। यानी कि हर चीज के अंदर विज्ञान है। हम जो भी काम कर रहे हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कोई विज्ञान की चीज होती है। जैसे कि हम कोई सवाल पूछते हैं या कुदरत में, नेचर में कोई चीज ढूंढते हैं या किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, तो इन सब चीजों के पीछे होती है हमारी जिज्ञासा, जिस नाम से आपकी बुक का जो है टाइटल दिया गया, जिज्ञासा या इंग्लिश में क्यूरियोसिटी। तो वो क्यों है? क्योंकि हम जानने की कोशिश करते हैं, हम जानना चाहते हैं। अब चाहे हम स्टडी करें रेत की छोटी सी कोई कण हो उसका स्टडी करें, चाहे बड़े से बड़े पहाड़ को हम लोग स्टडी करें, पढ़ें, या घास के तिनके को हम ध्यान से देखें या जंगल को देखें, हर जगह पर हमें विज्ञान दिख रहा होता है, हर जगह विज्ञान होता है। और विज्ञान की वजह से ही हम ये सारी की सारी खोज करना चाहते हैं। कभी आपने रात को अगर चमकते हुए तारों को देखा हो और सोचते हो आप कि ये तारे क्यों चमक रहे हैं, तो ये जो जिज्ञासा आपके मन में जागृत हुई है वो क्यों हुई है? विज्ञान की वजह से। क्योंकि आप विज्ञान के जरिए ही जान सकते हैं कि तारे चमकने का कारण क्या है। इसी तरीके से कोई फूल खिलते हुए आपने देखा, आपको पता चला कि भाई ये फूल खिला है, पहले ये छोटी सी कली था, वहां से खिल करके आया है, उसे देखकर आप हैरान होते हैं कि अरे ये कैसे खिल गया। तो ये भी विज्ञान है बेटा, जिसकी वजह से वो फूल खिला है।
तो ये सारे के सारे विज्ञान में तारे क्यों चमक रहे हैं, फूल कैसे खिल रहे हैं, खाना जो है हमें कैसे पोषक तत्व दे रहा है, या दिन और रात कैसे हो रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम क्यों बदल रहे हैं, बारिश क्यों हो रही है, ये सारे के सारे सवाल अगर आपके मन में आते हैं, यानी कि आप जिज्ञासा है आपके मन में, ये जिज्ञासा क्या है, यही विज्ञान को जानने की कोशिश है। इसी के जरिए आप विज्ञान की जानने की कोशिश करते हैं, विज्ञान के रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। अब विज्ञान हर जगह है बेटा, चाहे कोई महासागर की गहराई हो या अंतरिक्ष हो, चाहे कोई रसोई हो, चाहे आपका किचन हो, चाहे आपका डाइनिंग टेबल हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, पार्क हो, नदी हो, तालाब हो, आकाश गंगा हो, हर जगह पर मरुस्थल हो, हर जगह पर साइंस काम कर रहा होता है। हर जगह पर आपको विज्ञान पढ़ने का मौका मिल रहा होता है। हर जगह कुछ न कुछ विज्ञान के कंसेप्ट होते हैं, हर जगह कुछ विज्ञान के तथ्य होते हैं जिन्हें हम जान सकते हैं। तो विज्ञान एक व्यापक और अंतिम जिक्सा पहेली की तरह, जिक्सा पहेली होती है जैसे आपने जिक्सा पहेली कही हो बेटा, जिसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको असेंबल करके, जिनको जोड़ करके आप पूरी पिक्चर बनाते हैं, उसे जिक्सा पजल कहा जाता है। तो जिक्सा पजल की तरह से होता है विज्ञान भी हमेशा, क्योंकि हम कड़ियों को जोड़ करके एक निश्चय पर पहुंचते हैं, ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए, ऐसा इसकी वजह से हुआ होगा। इन सब चीजों को जोड़ करके हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसलिए ये जिक्सा पहेली की तरह से होता है विज्ञान हमारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। कि विज्ञान जो है वो कभी भी, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ विज्ञान, ये आप नहीं बता सकते। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो वो भी विज्ञान है, आप साइंस पढ़ रहे हैं वो भी विज्ञान है, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत से वैज्ञानिक कंसेप्ट आ जाते हैं, यहाँ तक कि आप भाषा पढ़ते हैं, भाषा भी अपने आप में एक विज्ञान ही है बेटा। तो जो विज्ञान है उसका कोई भी अंत नहीं होता है। विज्ञान में हम जैसे जैसे नई नई खोज करते जाते हैं, नए नए प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सामने नई चीजें आती जाती हैं, फिर हम उनके बारे में खोज करते हैं, उनमें से फिर कोई नई चीजें निकल आती हैं, फिर हम उनकी खोज करते हैं। ऐसे ही विज्ञान चलता रहता है ना। जैसे अगर आप पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर जीवन है। अब पृथ्वी पर जीवन क्यों है हमने जानने की कोशिश की, केवल पृथ्वी पर ही जीवन है तब हमें पता चला, है ना। अब सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है इसकी हमने जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी और ग्रह पर नहीं है, केवल पृथ्वी पर ही है, जिनकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है ना। तो इससे आपको पता चला केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। इसके अलावा आपको फिर ये भी पता चला जब आपने जीवन के बारे में खोज की, तो कि केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह था जहाँ पर जीवन था, साथ में पृथ्वी पर पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा कि केवल पृथ्वी पर जीवन है और अगर हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो हमारी पृथ्वी पर से भी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर हमें पर्यावरण की जो है क्या के जो है रक्षा करना बहुत जरूरी है। साथ में हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि पृथ्वी पर बहुत तरह के पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, और सबका विकास जो होता है, सबका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। एक छोटा सा तितली जो होती है वो अलग तरीके से डेवलप होती है, एक इंसान का बच्चा है वो अलग तरीके से उसका विकास होता है, पौधे का विकास अलग तरीके से होता है, जानवर का विकास अलग तरीके से होता है, ये हमने जाना। साथ में हमने फिर ये भी जाना कि हमारे शरीर को वृद्धि के लिए जितने भी जीव हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अब भारत जैसे विशाल देश में भोजन भी बहुत तरह का बनता है, फिर हमने ये भी जाना। ये टोटल मिलाकर के आपको सबको ये पता चल रहा है कि एक एक पार्ट में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जो मैं आपको ये हेडिंग दे रही हूँ बेटा, ये सारी की सारी आगे आने वाले एक एक चैप्टर है बेटा। तो भारत में बहुत तरह के पकवान बनते हैं जो हमें बहुत टेस्टी लगते हैं। इनमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपकी फेवरेट डिश क्या है और किस डिश को आप सबसे कम पसंद करते हैं, ये दोनों चीजें आप बताएंगे। साथ में भोजन के साथ साथ हमें जल भी चाहिए, ये भी हम आगे एक पार्ट में पढ़ेंगे। जल का महत्व हमें पता चलेगा कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है। साथ में पानी जो है, पानी बहुत जरूरी पदार्थ है, सभी के लिए पानी की जरूरत है। साथ में पानी में हम लोग दौड़ भाग करते हैं, खेल कूद करते हैं। बारिश हमें क्यों पसंद है ये आप बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा पानी जो है, पानी के बारे में आपको आगे एक पार्ट में ये भी पता चलेगा कि पानी ठंडा हो जाए तो बर्फ बन जाता है, गर्म होकर तो भाप बन जाता है, ये स्टीम बन जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले लेसन में। साथ में हमें हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में पता चलेगा। हमारे आसपास बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे कागज है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, चाबियां हमारी धातु से बनी हुई है, मेटल से, प्लास्टिक है हमारे आसपास, रबड़ है हमारे पास,
और कपड़े होते हैं, दूध पीने के लिए प्याला हम चीनी मिट्टी का बनाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारे आसपास जो कि किस चीज से बनी हुई हैं, वो सब अपने आसपास की चीजों के बारे में जानेंगे कि वो कागज से बनी है, धातु से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, रबर से बनी है, लकड़ी से बनी है, कैसे बनी हुई है, इनके बारे में हमारा एक पाठ आएगा जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद वस्तुओं को हम अलग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे अलग है, ये हम एक पाठ में पढ़ेंगे आने वाले में, जहां हमें पदार्थ के आधार पर पहले पता चलेगा कि कोई चीज किस मटेरियल की बनी है ना। जैसे प्लास्टिक से बनी हुई चीजें अलग होती हैं, लकड़ी से बनी हुई, मेटल से बनी हुई, रबर से बनी हुई, कपड़े से बनी हुई, ऐसी चीजों को हम अलग अलग करेंगे। फिर बनावट के आधार पर कोई चीज गोल है, कोई चीज चौकोर है, कोई चीज आपकी जो है लंबी है, तो उनकी बनावट के आधार पर उनका हम पृथक्करण करेंगे। साथ में प्रयोग के आधार पर करेंगे, हम किसी चीज को खाने में इस्तेमाल लाते हैं, किसी चीज को हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को हम लोग सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे, उनका पृथक्करण करेंगे। साथ में कोई हम उन्हें छान करके अलग करना है, कैसे, जैसे खाने पीने की चीजें हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले पाठों में। साथ में ये हमारा विश्व कैसा है, हमारा विश्व किस तरह का है, यहाँ पर हमें पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, हमारी आकाश गंगा, हमारा पूरा का पूरा विश्व कैसे बना, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे चीजें कैसे बनी, जैसे कोई पत्ती है उसकी संरचना कैसे हुई, मूंगफली का छिलका है उससे पत्ती कैसे अलग है, ये सारी की सारी चीजें हम इस किताब के अंदर ही पढ़ेंगे बेटा। साथ में बहुत सारे प्रश्न है हमारे सामने जिनके बारे में हम इस पूरी की पूरी किताब के अंदर जानेंगे। हमारे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ये सब क्यों हैं, कैसे हैं, इनका क्या महत्व है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, पहले हम किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद उसके बारे में हमारे मन में प्रश्न आता है। तो वैज्ञानिक विधि क्या है ये तो आपको यहीं पर बता दिया गया है इसी पाठ में। तो आप सबसे पहले कोई चीज देखते हैं तो आपके मन, आप उस चीज को बहुत ध्यान से जब देखते हैं तो उसमें आपको उसके बारे में कोई ना कोई आपके मन में सवाल उठता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया, कोई पेन है अचानक से चलना बंद हो गया तो आप सोचते हैं कि पेन चलना बंद क्यों हुआ होगा, तो आपको लगता है कि हो सकता है इसकी इंक खत्म हो गई हो। आप खोल करके देखते हैं तो उसके अंदर रिफिल बाकी होता है तो आपको लगता है कि शायद इसकी इंक सूख गई है, तब आप उस तरीके से फिर उसके सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि बताई गई है। पहले आप अवलोकन करते हैं, यानी कि आप किसी चीज को गौर से देखते हैं, फिर आप प्रश्न सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उस चीज के बारे में। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि पेन है, पेन चलना बंद क्यों हुआ, तो आप प्रश्न सोचते हैं, उसके बाद उसके संभावित उत्तर लगाते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती है। यानी कि मान लीजिए पेन वाले मामले में ही देखें तो या तो उसकी इंक सूख गई है, या फिर इंक खत्म हो गई है, या फिर उसकी पिन टूट गई है, निब टूट गई है आगे से। तो ये सारे के सारे आप उत्तर देखते हैं, उसके बाद आप प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, पहले आप पेन को खोल करके देखते हैं, इंक खत्म है तो आप रिफिल चेंज कर लेते हैं, नहीं खत्म है तो आप उसको घिस करके दोबारा देखते हैं। कई बार हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग देखते हैं कि इंक हमारी जो है मेल्ट हो जाए, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। या फिर अगर पिन टूट गई है आगे से, निब टूट गई है, तो उसको हमें फेंकना ही पड़ता है, वो यूजलेस हो जाता है। फिर हम ये सारी की सारी चीजें करते हुए इनमें से कौन सा तरीका हमारा काम कर रहा है उसको हम अपनाते हैं। इस तरीके से हमारी ये वैज्ञानिक विधि कहलाती है। यानी कि कोई भी अवलोकन या कोई भी समस्या सामने आई, उसके बारे में हमने प्रश्न सोचा कि ये क्यों है, उसके बाद उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो जाने, इनसे हम कैसे निवारण पा सकते हैं, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के हम फिर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, उसके बाद जो हमारे पास डाटा आता है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बिहार पर हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और इस तरीके से हम एक कंक्लूजन पर पहुंच करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं बेटा। तो हमने वैज्ञानिक विधि पढ़ी। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको एक ऐसी समस्या के बारे में लिखना है। आपको कहा गया है कि आप एक ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो कि आपने खुद कभी हल कर की हो, या तो कोई ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो आपने कभी खुद हल की हो, जिसको हल करने की आपने कोशिश की हो। उसके लिए आपने किन चरणों का पालन किया, आपने कोई समस्या हल की है तो उसके चरणों के बारे में आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसे अभी अभी मैंने आपको वैज्ञानिक विधि बताई है बेटे। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आप दैनिक जीवन की एक ऐसी स्थिति का वर्णन कीजिए जहां पर व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। मान लीजिए अभी अभी मैंने आपको एक कोविड का एग्जांपल दिया था, वो देख सकते हैं आप। या फिर मान लीजिए कभी हमको फीवर आया था, तो फीवर क्यों आया है, हमने देखा फीवर आने का कारण क्या है, क्या हम ज्यादा थक गए थे, क्या हमने नींद पूरी नहीं की, या फिर क्या हम किसी फंक्शन में गए थे, वहां पर हमने बहुत ज्यादा डांस कर लिया, या फिर हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। फिर हम उन सब चीजों को ध्यान करते हैं कि क्या कारण रहा होगा, फिर हम किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, फिर उसी के हिसाब से फिर हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ये हो गई वैज्ञानिक विधि बेटा, इसको हम अनुसरण करते हैं।
इसके बाद आपको एक और प्रश्न दिया गया है, आपकी और क्रियाकलाप है। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न करना है कि वो क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। मान लीजिए मैं पूछूं कि बारिश क्यों होती है, तो बारिश क्यों होती है, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछ लिया। आप भी ऐसा कोई सवाल पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपने पूछा। उसके बाद आप इसके बारे में सोचेंगे कि क्या ऊपर कहीं पानी का कोई तालाब है क्या, तालाब नहीं हो सकता। फिर आप सोचेंगे क्या ऊपर कहीं पानी स्टॉक हो रखा है क्या, नहीं है। फिर आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हमारी धरती से ही पानी स्टीम बन करके ऊपर जाता है। फिर जब वो ऊपर जाकर के ठंडा हो जाता है तो वो पानी वापस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस धरती पर बरस जाता है। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। तो ये था आपका पहला पार्ट। इसमें आपको फिर साथ में एक और ये है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। ये आपको एक कोटेशन दी गई है आपके साइंस के चैप्टर में, पहले चैप्टर में, कि बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो प्रश्न पूछते रहिए। आप घर में प्रश्न पूछिए, अपने दोस्तों से प्रश्न पूछिए, अपने अध्यापक से प्रश्न पूछिए, और साथ में मुझसे भी कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि खुद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर कोई ना कोई जरूर देगा, और जब आपको उत्तर मिलेगा तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे बुद्धिमान होते चले जाएंगे। तो इसलिए बेटा आप लोग भी मुझसे प्रश्न पूछिए। आपको इस पाठ से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप सभी को उत्तर जरूर दूंगी। और पाठ पढ़ करके आपको कितना समझ में आया वो भी आप जरूर बताइए, ताकि मुझे आगे आप लोगों को पढ़ाने में फीडबैक मिले, तो मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं, आपको और अच्छे से समझा सकूं। इसके लिए आपका प्रश्न करना, फीडबैक करना बहुत जरूरी है बेटा। तो ये था आपका पहला पाठ जो कि आज हमने पढ़ा, जिसका नाम था अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। ये आपकी एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है जिज्ञासा, उसका पहला पार्ट था, जो कि NEP 20 के अकॉर्डिंग अभी अगस्त 2024 में लॉन्च हुई है। ये बुक मार्केट में अब अवेलेबल है। अगर आपकी बुक में स्कूल में लग चुकी है तो आप लोग इसे खरीद सकते हैं। नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। खरीदनी है, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्ट NCERT से परचेज कर सकते हैं। उसका भी तरीका मैंने आपको अलग वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें करने के साथ साथ आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा अब मैंने आपके साइंस के लेसन बनाना भी शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी आपके बाकी जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनके वीडियोज भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी बना करके शेयर करूंगी बेटा। तो ये था आपका पहला पार्ट जो कि आपने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए बेटा, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।